और ऐसे मुड़ते गए। तो हमने क्या किया, मैं कहा उस हॉस्टल का बड़ा नाम फेमस है, हाँ हॉस्टल नंबर 6 का, H6 चलते हैं, वहां खाना खाएंगे। चले गए भाई, ठीक है। अब मैंने कहा वहां पर अपना नाम तो चलता नहीं है, वहां पे अपना खुद का रोल नंबर बता देंगे, कौन सा वो पकड़ लेंगे। तो वहां चले गए, उसने बोला क्या रोल नंबर है मैंने कहा ये। अब वो वहां वाला जो आदमी था, और मेरे को ये नहीं पता था कि जिस हॉस्टल में हम हीरो बन के गए हैं वो प्री फाइनल ईयर का हॉस्टल है, समझ में आया। और प्री फाइनल ईयर वालों को आपस में एक दूसरे की शक्लें और वहां बैठे हुए इंसान को उसकी शक्लें सबको याद हो जाती है 3 साल तक, ठीक है। रोल नंबर भी याद हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं पता था, हम तो नए नए आए, बोले नेता। मैंने कहा भैया जाएंगे, रोल नंबर बताएंगे, खाना खा लेंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो हम गए वहां पे ऐसे एकदम कॉन्फिडेंट, बोले रोल नंबर 53। दूसरे साथ में था एक और, 2-3 लोग जाने चाहिए ना ऐसे कांड में। हाँ बिल्कुल सही। बोले हाँ लिखवा दिया, बोले बैठ जाओ खाना। उसने भी कुछ नहीं कहा, बोले खाना खाओ। ये ठीक है भाई, खाना खाओ। इधर उधर लोग देख तो रहे हैं क्योंकि वो पहचान गए कि ये कौन है। और फर्स्ट ईयर वाला जो लड़का होता है या लड़की होती है वो अलग से दिखाई देता है, एकदम सूटेड वूटेड। फाइनल ईयर में जाते जाते आपके वो जीन्स जो है वो चड्डा बन जाती है, शूज जो है वो चप्पल बन जाते हैं, शर्ट जो है वो टी शर्ट बन जाती है। हम तो एकदम शर्ट में और जीन्स जूते अंडर सेटिंग, समझ गए कि ये फ्रेशर है, ड्रेसिंग सेंस ही। भैया किसी ने कुछ नहीं कहा, हम बढ़िया खाना खा रहे। खाना एटलीस्ट उन लोगों ने पूरा खाने दिया। उसके बाद में बस कुछ नहीं हुआ, बाहर जाने लगे ना, हाँ सौंफ वौंफ भी खा रहे इलायची के साथ, सौंफ और वो थोड़ा चीनी और वो मिला के भी खा रहे। इतने में वो भैया ने बोला, बोले सर एक बार रुक जाना। मैं कोई बात नहीं, रुक जाएंगे, कुछ बता रहा होगा शायद, कुछ और कोई अंदर से स्वीट आइटम आ रही होगी। मैं कहा वो दे रहा होगा, बढ़िया हॉस्टल है यहीं खाएंगे आगे से। आपस में 3-4 लोग बातें कर रहे। इतने में उसने बोला कि आ जाओ सर। मैं कहा आ जाओ ये कहाँ लेके जा रहा है, यहां पर तो पैसे का बिल बनता है, ये पैसे बर्तन धुलवाएगा क्या? बोले आ जाओ। वो ले गया भैया मैं वार्डन के ऑफिस में। हाँ, वहां जाके जब उसने बिठाया तो ये एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है। हमने कहा ठीक है भाई, वार्डन के ऑफिस में बिठा दिया। 15-20 मिनट तक बिठाए रखा, बिकॉज वार्डन जो होते हैं वो प्रोफेसर होते हैं, उनको बुलाना पड़ता है। बोले वार्डन को फोन करो, ठीक है। और वहां पर एक मतलब वार्डन के नीचे भी एक इंसान होता है, उसने हमें सेट कर लिया, देख लिया। बोले कौन से ईयर के हो? मैंने कहा फर्स्ट ईयर के, क्योंकि पता चल गया तो उसके पूछने के स्टाइल से कि ये पकड़ गया है हमें। तो हमने कहा फर्स्ट ईयर के हैं सर। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? सर वो गलती से आ गए थे। बोले तुम्हें पता नहीं चला कि ये गलती से कि कौन सा हॉस्टल नंबर है? तुम्हें अपना हॉस्टल नंबर भी याद नहीं है? तो उसने 2-4 तो वो सुनाई। बोले वार्डन को बुलाओ। वार्डन आ गया, ठीक है। वार्डन जैसे ही आया, अब वार्डन जब आए तो भैया उन्होंने बोला अच्छा वार्डन वहां का बाय डिफॉल्ट खड़ूस। बोले अब उन्होंने इंग्लिश में झाड़ना शुरू किया, है ना, कि अगर तुम्हारे साथ अभी यहां पर कुछ रैगिंग वगैरह हो जाती तब तुम लोग कंप्लेन करते। अब तुम खुद चल के, बोले बकरी जो है वो खुद चल के शेर के पास शिकार करवाने आई है, और इस केस में बताओ बकरी पे केस होना चाहिए कि नहीं? ऐसे कुछ एग्जाम्पल दे रहा था। मैंने कहा अच्छा ये भी लफड़ा है। मैंने तो तुरंत बोल दिया, हम सबने बोला सर किसी ने हमारे साथ कुछ रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं की। बोले नहीं एक केस और होगा अभी। डराया उसने। बोले हाँ भयंकर। बोले कि अभी एक केस और होगा। बोले अगर हो जाती तो तुम कॉलेज पे और ये सब होता ना, इन्वेस्टिगेशन रस्टिगेशन पता नहीं क्या क्या। बोले अच्छा। बोले तुम यहां करने क्या आए?